हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद प्रियंका मैम पे। तो आज हम मौर्योत्तर काल शुरू करने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य हमने 2 क्लासेस में पूरा कर लिया है, कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पीछे का तो पूरा कवर करके आना, ठीक है। बाद में आपको आगे क्या समझ में आ जाएगा ढंग से, ठीक है। तो आज हम मौर्योत्तर काल शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश और गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। उनके संस्थापक कौन कौन है, उन्होंने अपने साम्राज्य के दौरान क्या क्या कार्य किए थे, वो सब पढ़ेंगे। तो विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो ध्यान से पढ़ना क्या पढ़ाया जा रहा है उसको। और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रखना है, ठीक है। और बाद में आपको उनको पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में सुंग वंश है फर्स्ट। तो 185 ईसा पूर्व में अंतिम राजा मौर्य राजा, जो 185 ईसा पूर्व में है ना, अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ था, जो हमने पीछे पढ़ा है। अंतिम मौर्य राजा कौन था? बृहद्रथ। मौर्य काल में पढ़ गया है ना, की हत्या कर उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र ने सुंग वंश की स्थापना की। सुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। सुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र ने सुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मणवादी विचारधारा का व्यक्ति था, ठीक है। पुष्यमित्र, आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई पुष्यमित्र सुंग ने किस विचारधारा का व्यक्ति था? ब्राह्मणवादी विचारधारा का व्यक्ति था। पुष्यमित्र सुंग को बौद्धों का हत्यारा व स्तूपों को नष्ट करने वाला कहते हैं, ठीक है। पुष्यमित्र सुंग को बौद्धों का हत्यारा बौद्ध धर्म का हत्यारा माना जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए उनको बौद्ध धर्म का हत्यारा व स्तूपों को नष्ट करने वाला कहते हैं। इसने 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया, ठीक है। सुंगों की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। सुंगों की राजधानी क्या बताइए? विदिशा बताइए। आया हुआ क्वेश्चन है। सुंगों की राजधानी क्या है? विदिशा है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। पुष्यमित्र सुंगों को 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कौन कौन से अश्वमेध यज्ञ थे? पुरोहित और पतंजलि। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी, जो किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था, जो सुंग वंश की स्थापना के समय ही लिखा गया था। कौन सा था? संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ था अष्टाध्यायी, जो लिखा था पाणिनि ने। मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप है ना, सुंग वंश के काल में विकसित हुआ था। मनुस्मृति जानते हो ना क्या था? मंदिरों के बारे में वो सब बताएगा। ब्राह्मणवादी विचारधारा में मतलब जो भी ब्राह्मणवादी विचारधारा का व्यक्ति था वो मनुस्मृति को बहुत ज़्यादा मानता था। मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप है ना, सुंग वंश के काल में ही आया था। मनुस्मृति के अनुसार जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, ठीक है। सुंग काल में भगवान भागवत धर्म का विकास हुआ और इसके अंतर्गत वासुदेव विष्णु जी को महत्व दिया। विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किस सुंग राजा के काल में करवाया गया था? विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण सुंग राजा के कार्यकाल में करवाया गया था। मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ तो मैंने क्वेश्चन बना के सीधा लिख दिया। विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण है किस सुंग राजा के काल में करवाया गया था? भागभद्र के काल में करवाया गया था। ध्यान से पढ़ना है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। हर्षवर्धन है ना, हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित्र सुंगों के अनाथों व निम्न कुल का माना जाता है। हर्षचरित्र है ना, किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है। हर्षचरित्र किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी थी। और हर्षचरित्र सुंगों को अनाथ व निम्न कुल का मानती है। सुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या, सुंग वंश के अंतिम राजा कौन बताएं? देवभूति की हत्या 75 ईसा पूर्व में उसी के सचिव वासुदेव ने की तथा कण्व वंश की नींव रखी। सुंग वंश के अंतिम राजा कौन बताए? देवभूति की हत्या 75 ईसा पूर्व में उसी के सचिव वासुदेव ने करके कण्व वंश की स्थापना की थी। तो सुंग वंश हमने पढ़ लिया। आगे हम पढ़ने वाले हैं कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक किसे माना गया? वासुदेव को माना गया है। हर एक फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना क्या है क्या नहीं है। कण्व वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव है। यह वंश ब्राह्मणवादी वंश था। कण्व वंश है ना, ब्राह्मणवादी वंश था। इसका संस्थापक याद करना, ठीक है। अंतिम शासक सुशर्मा को पराजित कर सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा थी। और आपको मैं बता दूं, इस क्लास से बाहर आपको कुछ नहीं मिलने, इस क्लास में जो आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इससे आपको बाहर कोई भी फैक्ट आपको नहीं मिलेगा पेपर के अंदर। आंध्र सातवाहन वंश संस्थापक सिमुक था। इसके इतिहास जानने का स्त्रीय वायु पुराण में है। इस वंश को राजाओं ने दक्षिणाधिपति भी कहा गया। भारतीय इतिहास में मात्र सातवाहन वंश कहा गया है। इसके प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र
राजधानी प्रतिष्ठा थी। प्रथम योग्य शासक सातकर्णी, इसका साम्राज्य मालवा के कर्नाटक तक फैला था। सातकर्णी प्रथम मालवा के गोल मुद्राएं चलाई हुई मुद्रा अपनी पत्नी की याद में चलाई थी। सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली में गोल मुद्राएं चलाई हुई मुद्रा अपनी पत्नी की याद में चलाई थी। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं शक वंश, मतलब आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन पढ़े हमने? सिमुक को पढ़ा है। इसके इतिहास जानने का क्षत्रिय कौन सा वायु पुराण में इतिहास जानने का हमें मौका मिलता है। ठीक है, इस वंश के राजाओं को दक्षिणाधिपति भी कहा जाता है। आंध्र सातवाहन वंश के राजाओं को क्या कहा जाता है? दक्षिणाधिपति कहा जाता है। भारतीय इतिहास में मात्र स्थात्मक वंश कहा गया है। इसमें क्षेत्रीय महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र, राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठा थी। आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी क्या बताई गई है? प्रतिष्ठान बताई गई है। मध्य युगीय शासक कौन बताया? सातकर्णी, इसके साम्राज्य मालवा से कर्नाटक तक फैला था। सातकर्णी प्रथम मालवा शैली में गोल मुद्राएं चलाई व मुद्रा अपनी पत्नी की याद में चलाई। शकवंश, आगे हम 3 वंश पढ़ चुके हैं हमने। ठीक है, शकवंश पढ़ लिया, मतलब सुंग वंश, कर्ण आंध्र सातवाहन वंश। आगे का हमारा वंश है शकवंश। शकवंश के राजाओं को क्षत्रप कहा कहलाए। शकवंश का अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह III था। गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा पराजित कर शकों को समाप्त कर दिया। मतलब शक वंश का समाप्त हो गया विक्रमादित्य को पराजित करके। ठीक है, कुषाण वंश आगे आता। शक वंश के बाद में आता कुषाण वंश। मूल स्थान तुर्कमेनिस्तान व चीन के सीमा से सटा प्रदेश। संस्थापक कौन था? कुंजुल कंडफिसियस था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुंजुल कंडफिसियस था। कुंजुल कंडफिसियस ने तांबे के सिक्के चलाए और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और